राहील मेरी दूसरी बीवी के पहले शौहर से था। जुड़वा बेटों की पैदाइश के वक्त कुछ ऐसी पेचीदगी पैदा हो गई कि मेरी पहली बीवी बच ना सकी। बच्चों की देखभाल के लिए अम्मा फौरी तौर पर खैरुन्निसा को ब्याह लाईं और यूं राहील भी हमारी जिंदगी में चला आया। पहले दिन अम्मा ने इसका तारुफ करवाते वक्त कहा, बेटा, खैरुन्निसा बहुत अच्छी औरत है और दुखी भी है। तेरे घर और बच्चों को बहुत प्यार से संभाल लेगी। बस अपने बच्चों की खातिर तुझे इसके लड़के को भी घर में बर्दाश्त करना होगा। अब वो उस बदजात को भला कहां छोड़े। अम्मा की इस बात ने मेरे दिल में एक गिरा लगा दी। दिल के एक कोने में कीना पलने लगा। राहील बहुत तमीजदार बच्चा था। एक चीज जो मैंने शिद्दत से नोट की कि मेरे सर्द रवैये के बावजूद वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता और मेरे रवैये से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। सुबह जब मैं नाश्ते के लिए खाने की मेज पर आता, राहील इंतहाई तमीज के साथ अस्सलाम वालेकुम अब्बा जान कहता और भागकर मेरे आगे अखबार रखता। मेरे दिल में लगी गिरा ढीली होती कि साथ ही आवाज आती, अरे बदजात, चल अपनी मां से कह जल्दी नाश्ता लाए, मेरे बच्चे को देर हो रही है। वालेकुम अस्सलाम के साथ राहील के सर पर प्यार देने के लिए उठता, हाथ वहीं मेरी अपाहिज सोच के साथ लड़ता और शिकस्त खाकर ढेर हो जाता। खैरुन्निसा ने मेरे घर और बच्चों को अच्छी तरह से संभाल लिया था। वो बहुत साबिर औरत थी, कभी शिकवा जुबान पर न लाती। मुझे याद है एक दिन राहील उससे पूछ रहा था, अम्मी जान, बदजात क्या होता है? मेरा पूरा जिस्म कान बन गया। मेरी समातें शिद्दत से खैरुन्निसा के जवाब की मुंतसिर थीं। मुस्कुराकर कहने लगी, जब कोई बहुत प्यारा लगे और नजर लगने के डर से आप बताना ना चाहें तो उसे बदजात कहते हैं। उस दिन मैंने देखा कि राहील बहाने बहाने से सारा दिन अम्मा के इर्द गिर्द फिरता रहा। कभी जाए नमाज बिछा कर दे रहा है और कभी जरा सी खांसी पर पानी का गिलास उनके आगे रख रहा है। अम्मा की आवाज आई, अरे बदबख्त, क्यों मेरी जान खा रहा है ड्रामेबाज? जा दफा हो जाकर कुछ पढ़ ले। क्या जाहिल रहकर मेरे बेटे के माल पर ऐश करता रहेगा? राहील ने खट से अम्मा के गले में बाहें डाली, चटाचट उनकी गाल पर प्यार किया। अच्छा प्यारी दादी जान कहा और भाग गया। मैं वहीं अम्मा के तख्त के पास बैठा देख रहा था। अम्मा की आंखों में हल्की सी नूर की चमक नजर आई और फिर मातूम हो गई। कैसे बदकिस्मत थे हम माँ बेटा और कैसे खुशबख्त थे वो माँ बेटा। खैरुन्निसा ने बच्चे के दिल में नफरत की गिरा नहीं लगने दी थी और मेरी माँ मुझे ऊंचे लंबे मर्द पेशे के एतबार से वकील के दिल में कितनी आसानी के साथ गिरा लगाने में कामयाब हो गई थी। मुझे जूते जमा करने का बहुत शौक था। अच्छे जूते मेरी कमजोरी थे। मेरी वार्डरोब में एक से बढ़कर एक जूता मौजूद था। राहील बहुत शौक से मेरे जूते पॉलिश किया करता। कई बार मैंने उसे बड़ी दिलजमई से जूते चमकाते देखा और सच बात तो यह है कि मेरा दिल खुश हो जाता जूते देखकर। मुझे याद है एक दफा मैंने खुश होकर सिर्फ इतना कहा, वाह राहील, कमाल कर दिया तुमने, और इसे 500 का नोट इनाम दिया। भागा भागा अम्मा के कमरे में गया। दादी दादी देखें, अब्बा ने मुझे इनाम दिया है। घर के मुलाजमीन से लेकर घर में आने वाले एक एक मेहमान को बताता कि अब्बा ने मुझे इनाम दिया है। अम्मा ने बदजात दफा हो जा कहकर मुंह फेर लिया। काश अम्मा उसे खैरुन्निसा की खातिर ही एक बार गले से लगा लेती, जिसने उनके पोतों को अपने जिगर के टुकड़े से बढ़कर प्यार दिया था। अम्मा की लगाई हुई नफरत की धीमी आंच पर मेरी अना का बुत पकता रहा। खैरुन्निसा की मेरे बच्चों और घर के साथ बेपनाह मोहब्बत और एहसान भी अना के उस बुत को तोड़ ना पाया। राहील की तमाम खूबियों के बावजूद मैंने कभी उसे सीने से नहीं लगाया था। हाँ, मगर मैंने उस पर खर्च करने या उसकी जरूरियात पूरी करने में कोई कोताही न की। खैरुन्निसा इतने में ही मुतमईन थी। वक्त गुजरता रहा, बच्चे बड़े हो गए। उमर और अली मेरे जुड़वां बेटे आला तालीम के लिए मुल्क से बाहर चले गए। राहील ने मैट्रिक के बाद तालीम को खैराबाद कह दिया। मेरे बहुत चाहने के बावजूद वो पढ़ नहीं सका। सारे मोहल्ले का लाडला था। सुबह का घर से निकला, शाम को घर आता। अक्सर हाथ पर पट्टी बंधी होती, जाने कहां से चोट लगवा कर आता था। खैरुन्निसा ने मेरे दरियाफ्त करने पर कहा, फिक्र न करें, मुझे बता कर जाता है, मेरी उस पर नजर है। वक्त ने अम्मा को हमसे छीन लिया। आखिरी वक्त में राहील ने अम्मा की बहुत खिदमत की। कई बार अपनी गोद में उठाकर अस्पताल ले जाने के लिए गाड़ी में बिठाया। उनका कमजोर वजूद बाहों में भरकर कई रातें राहील ने अस्पताल के बेड पर जाकर गुजार दी।
जाने किस मट्टी से बना था ये राहील। हालांकि अब इसको बदजात का मतलब भी समझ में आने लगा था। मरते समय अम्मा के हाथ राहील के आगे जुड़े हुए थे, जिन्हें चूमकर उसने अपने हाथों से अम्मा की आंखें बंद की और मेरे साथ उन्हें लाहद में उतारा। मेरे दोनों बेटे चाहने के बावजूद दादी की आखिरी रसूमात में शरीक न हो पाए। उस दिन अम्मा की लगाई गिरा ढीली हो गई, बिल्कुल ढीली। बस एक बार राहील को गले से लगाने की देर थी कि खुल जाती, मगर अना को शिकस्त देना कहां मेरे बस में था। उमर और अली ने पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद शादियां कर ली और उधर के ही होकर रह गए। साल में एक बार बस मिलने के लिए आ जाते। घड़ी पर सुइयों का रक्स जारी था। अब के डांस स्टेप में वक्त का पांव मेरी किस्मत पर था। मुझे अपनी कारकर्दगी पर एक बहुत बड़ा अवार्ड मिलने वाला था कि मुझे फालिज हो गया। चमकते बूट पहनने वाले पांव मफलूज हो गए। क्या उस्मान शाह नंगे और ठहरे पांव के साथ व्हील चेयर पर अवार्ड वसूल करेगा? जिस अना के बुत को मैं ना तोड़ पाया, अल्लाह ने उसे तोड़ डाला था। नौकरों की फौज के बावजूद राहील मेरे सारे काम अपने हाथ से करता। तकरीब वाले दिन उसने मुझे अपने हाथों से बेहतरीन लिबास पहना कर तैयार किया, जैसे कोई बाप अपने बच्चे को स्कूल के पहले दिन के लिए तैयार करता हो। और फिर एक इंतहाई खूबसूरत काले चमड़े के बूट मेरे पाँव में पहनाने लगा, जो कि स्पेशल मेरे पाँव के लिए बने थे। मुझे जूतों की बहुत पहचान थी, किसी बहुत महंगी कंपनी पर ऑर्डर देकर बनवाए गए थे। अवार्ड के लिए मेरी व्हील चेयर चलाने के लिए स्पेशल इंतजाम था, मगर राहील खुद मेरी व्हील चेयर चलाकर स्टेज पर लाया। अवार्ड मिलने के बाद मेरा गाल पर बोसा दिया और कहने लगा, आई एम प्राउड ऑफ यू बाबा। मैं कहना चाहता था, मैं बहुत बार राहील से कहना चाहता था, आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन, मगर कभी ना कह सका। वो एक बार फिर जीत गया। ये माएँ बड़ी जालिम होती हैं। इनकी लगाएं गिरें बहुत सख्त होती हैं। वक्त के साथ ढीली तो पड़ जाती हैं, मगर खुल नहीं पाती। मेरे कान में अम्मा की आवाज आई, बदजात, आज शायद मेरी अना का इम्तिहान था। अवार्ड की तकरीब के बाद राहील मुझे जूतों की एक फैक्ट्री में ले गया। अंदर दाखिल होते ही मैंने देखा हर कोई राहील को सलाम साहब कह रहा है। और फिर राहील मुझे एक दफ्तर में ले गया, जहां एक बहुत ही खूबसूरत बुजुर्ग बैठे थे। राहील को देखते ही उठकर आए, उसके सर पर हाथ फेरा और कहने लगे, मुबारक हो उस्मान शाह साहब, अल्लाह को कोई तो आपकी बात पसंद आई होगी जो उसने आपको राहील जैसा बेटा दिया। यह आपके बेटे की फैक्ट्री है। आपका बेटा दुनिया का सबसे मशहूर शू मेकर है। मुझे याद है एक दफा मेरी पसंद के बहुत महंगे जूते खराब हो गए थे। जूते इटली के थे और वापस कंपनी में भेजने में बहुत वक्त लगता। राहील ने बड़े माहिर मोची बाबा जी को ढूंढकर उनसे मेरे जूते मरम्मत करवाए। ये वही जूते थे जिन पर खुश होकर मैंने उसे 500 का नोट इनाम में दिया था। बाबा जी की महारत देखते हुए मेरे शौक की खातिर राहील ने उनसे जूते बनाने का फन सीखा और अब राहील के बनाए जूते पूरी दुनिया में मशहूर थे। यूरोप से उमरा राहील को अपने जूते बनवाने के लिए बुलाते, मगर वो मुझे और अपनी माँ को छोड़कर कभी नहीं गया। बाबा जी ने सारी कहानी सुनाई। उस वक्त राहील के पट्टी बंधे हाथ मेरी आंखों के सामने आते रहे। उसके हाथों में चुभने वाली सुइयां मेरे सारे जिस्म में छेद कर गईं। मेरे जिस्म में सुइयां ही सुइयां चुभती थीं। कौन निकालेगा उन्हें? क्या मेरी तौबा मेरे जख्म भर पाएगी? गिरा खुल गई थी। अना का बुत टूट चुका था। मैंने राहील के सामने हाथ जोड़ दिए, उस राहील के सामने जिसे अम्मा बदजात कहती थी। राहील ने मेरे आंसू साफ किए, मेरे कदमों में बैठ गया और कहने लगा, मेरे सब दोस्तों के पास अब्बू थे। नानी मुझे अल्लाह से दुआ मांगने का कहती और मैंने बहुत बार अल्लाह से दुआ मांगी। आप मेरी दुआओं का समर थे, मेरे अल्लाह का इनाम थे। मैं आपसे मोहब्बत कैसे ना करता। आप मुझे बहुत प्यारे हैं अब्बा। आपकी नजरे करम 500 का वो एक नोट, वो मेरी जिंदगी की किताब का सबसे बेहतरीन नोट बन गया, जिसने मेरी जिंदगी बदल डाली। मैं अपने अब्बा का पसंदीदा बेटा बनना चाहता था और वो बन गया। वो मेरा सबसे प्यारा बेटा बन गया। खैरुन्निसा पास बैठी रो रही थी, मगर उसकी पेशानी चमक रही थी। वो राहील की माँ थी। उसने राहील को मोहब्बत करना सिखाया था। काश मेरी माँ ने भी मुझे मोहब्बत करना सिखाया होता। उस रात जब राहील ने अपने हाथों से बनाए हुए मेरे बूट उतार कर मुझे बेड पर लिटाया, तो जिंदगी में पहली बार मैंने उसका मुंह चूम कर कहा, आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन, आई लव यू मोर देन एवरीथिंग।